गतिलेखन अभ्यास 13 80 शब्द प्रति मिनट। सरकार जब कानून बनाती है तो कहती है कि मज़दूरों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करो, तो यह जिम्मेदारी सरकार के ही ऊपर आ जाती है कि वह स्वयं न्यायपूर्ण मालिक बने। किंतु मैं आपको बतला देना चाहूँगा कि पब्लिक सेक्टर में भी सरकार की ओर से न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है। हमारे महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में कोयला खानों में काम करने वाले मज़दूरों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, धूप में काम करना पड़ता है। उसी तरह से मैंगनीज की खानों में भी, जो अपने देश का एक बड़ा महत्वपूर्ण उद्योग है, मज़दूरों को परिश्रम से काम करना पड़ता है। हमारी हिंदुस्तान की सरकार ने 3 साल पहले उनका वेतन निर्धारित किया। आप जानते हैं कि जो मज़दूर होते हैं उनको खाने को भी ज़्यादा लगता है, तो इतने में वह कैसे पेट भर सकते हैं। इतनी मजदूरी निर्धारित किए हुए 3 साल बीत गए हैं, फिर भी उनके वेतन में कोई वृद्धि नहीं हुई है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि जब सरकारी नौकर का इंक्रीमेंट ड्यू हो जाता है तो वह एक दिन भी नहीं रुकता। वह कहने लगता है कि इस महीने में इंक्रीमेंट था, इस महीने की पगार में उसे शामिल क्यों नहीं किया गया। दूसरी तरफ मज़दूरों की वही मज़दूरी है जो कि बहुत साल पहले निर्धारित की गई थी। महंगाई बढ़ती जा रही है, मगर उसके वेतन में वृद्धि न के बराबर है। मैं यह कहने जा रहा था कि एक तरफ से मज़दूर हैं जिनको कि अच्छा वेतन मिलता है, जिनको कि छुट्टियां भी मिलती हैं, जिनको मेडिकल की सुविधा है, जिनको कि सारी सुविधाएं मिलती हैं। और दूसरी ओर वे मज़दूर हैं जिनको कि काम करने के बाद भी निर्धारित वेतन अभी पूरा नहीं मिलता है। श्रीमान, मैं आपके सामने बड़ी उद्योग के मज़दूरों का जिक्र कर रहा था। उसे कोई बोनस नहीं मिलता है, उसे कोई छुट्टी नहीं मिलती, उसे अन्य कोई सुविधा भी नहीं मिलती है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारे लेबर के संबंध में कानून बने हुए हैं वे ठीक नहीं हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को खोलकर देखेंगे तो आप इस बात को खेद देख सकेंगे कि लेबर केसेस का निपटारा करने के लिए वहाँ अलग से बेंच बनानी पड़े। कोई भी कानून आता है तो कारखानेदारों की मनोवृत्ति यही रहती है कि कैसे उससे बचें।